सो मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप चिल्लाते हैं, तो वो जो क्या कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी वक्त सीखेंगे। तान्या, आप अपनी लाइन बोलना एक बार। फर्स्ट लाइन, पहली वाली लाइन, हाँ, अनम्यूट करके। वेट 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 वेट। ओ हेलो मिस्टर, क्या बोला आपने? ब्रूसली? ब्रूसली आए थे? हेलो एवरीवन, आई एम हिस्ट्रियन Tanya Yami from Northeast India. I have been 10 years into this field, but I have never heard like this before कि यहाँ ब्रूसली भी आए थे। कट। सेकंड लाइन बोलना। ओ सेटअप। हाँ हाँ, या हाँ। ओ सेटअप, what nonsense is happening here? आप लोग सुन रहे हो ना? ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये सिर्फ हमारी विजिट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आई नो देम वेरी वेल। कौन सी पहले जो कहा वो बेटर आप लोग को समझ में आया या सेकंड बेटर समझ में आया? कौन सा बेटर समझ में आया गौरव भाई? सर पहले वाला। पहले वाला। आपको एक एक सेंटेंस का करेक्ट मतलब, उसके भाव, उसका जो टोनेशन था वो, उसका जो पिच थी वो, सब कुछ करेक्ट समझ में आया? जी जी जी। उसमें भी वॉइस थोड़ी सी लाउड थी। हाँ करेक्ट। उसमें भी थोड़ा एंगर एलिमेंट था, थोड़ा गुस्से में सरप्राइज एलिमेंट था। जी। क्योंकि जब आप धीरे धीरे एडवांस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 9 रस नहीं है, 900 रस है। एक रस के अंदर कई रस के लेयरिंग है। अब सरप्राइज रस में एंगर था। ब्रूसली आए थे, इसमें एंगर भी है कि किसको बेवकूफ बना रहा है। अब किसको बेवकूफ बना रहा है ये लाइन बोल नहीं रहे, पर ये लाइन आपके एक्सप्रेशंस में है, चल रहा है। पर बोल क्या रहे? ब्रूसली आए थे। हाँ, क्या कहा तुमने? अब पहले में अगर वो एक्सप्रेशन किसी को नहीं समझ आया तो आप उसको रिपीट करके वापस से समझा सकते हो। क्या कहा? ब्रूसली आए थे। हाँ, ब्रूसली आए थे। किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो? इस गुफा में ब्रूसली आए थे, तुम्हारे बोलने का ये मतलब है? अब यू सी कितने सारे इमोशंस हैं। लोग कहते हैं 9 रस 9 रस, ये 9 रस नहीं है, ये 900 रस है। तभी मैं कहता हूं रियाज बहुत जरूरी है। खैर, मैं काम की बात पर आता हूं। तान्या ने 2 अलग अलग इमोशन डिलीवर किए। दूसरा वाला इमोशन भी मेरे हिसाब से करेक्ट है, जो दूसरे जो लाइनें कही। अगर उन दूसरी लाइनों में डिपेंड करता है कि इसके को एक्टर कहां पे थे, सारे गामा पा निशा पे कहां पे थे? सारे गामा प पे थे, तो ऑफकोर्स इसको ऊपर से आना पड़ेगा। पर आने के बाद हमेशा एक्टर को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि किस वॉइस के किस पिच पे मैं अपने इमोशन सही से डिलीवर कर सकता हूं। जगजीत सिंह जी इतने बड़े गायक, वो म्यूजिक कंपोजरों को बोलते थे कि मेरा यही पिच है, तू इसी पिच पे अपना धुन को सेट कर ले। अब देखो ना चिट्ठी ना कोई संदेश, या कोई भी उनका गाना देखो, वो लगभग एक ही उस पे चलता था। अब अगर मैं बोलूं जगजीत सिंह जी को कि आप कैलाश खेर जी की तरह गाओ, नहीं हो सकता। सो आपके एक्टरों को, आप लोगों को अपनी पिच
पिच का थ्रो में इमोशन, और वो कंट्रोल करके वापस से जो आवाज के घोड़े दौड़ाए थे उन घोड़ों को लगाम देके वापस खींचना, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। कितना ब्यूटीफुली तान्या ने पहले जो लाइनें कही वो कितना करेक्ट है। वेट वेट वेट, क्या कहा तुमने? ब्रूस ली आए थे? हेलो, आई एम तान्या यामी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आई एम ए हिस्टोरियन। ये सारी लाइनें इतने करेक्ट बोली अपने इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस देखिए, कोई भी चिल्ला के अपना इंट्रोडक्शन नहीं करेगा, करेक्ट। सेकंड टाइम वो चिल्लाई, चिल्लाने में भी कंट्रोल होना चाहिए। अब देखिए जब शख्स अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है या शख्स कोई लाइन बोल रहा है तो आपकी आवाज में वो आकर्षण, वो वाव फैक्टर कि लोग आपकी आवाज सुने, ये आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करने से आएगा। सो आप लोग अच्छे से फर्क समझ लीजिए, जोर से बोलना और चिल्लाने के बीच का क्या फर्क है, ठीक है? थैंक यू सो मच।